राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको दो बड़े सत्य की कथा सुनाती हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को दोबड़ी आठ होती है। कोई कोई लोग ये सप्तमी को मनाते हैं तो कोई अष्टमी को मनाते हैं। जैसे जिसके रिवाज है वैसे मनाना चाहिए। जिसके सप्तमी में होते हैं उसको सप्तमी में करनी चाहिए, और जिसको अष्टमी में होती है उसको अष्टमी में करनी चाहिए। लेकिन इस त्योहार को मनाने का एक ही तरीका है, एक जैसा। तो भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुबड़ी आठा होती है। पहले दिन रात्रि को चने मोड़ भिगो दे और अगले दिन सुबह के लिए थोड़ा सा खाना बनाकर रख ले। अष्टमी के दिन सवेरे पीली मिट्टी भिगो देते हैं। इसकी पूजा भी ओगद्वास की तरह ही पटड़ा बनाकर की जाती है। ओगद्वास के समान ही थाली में सामान सजा लेते हैं। पटरे पर गौ बछड़े की जगह 7 बेटे, 7 बहू, 5 या 7 कुलिया व झाड़ू की सीख का दरवाजा बना लेते हैं। चने मोड़ छीलते हुए पहले कहानी कह सुन लेते हैं। फिर लोटे का दूध मिलाकर जल सूरज को देकर वह अलग पानी लेकर चने मोड़ लड्डू फल का बाइना मिनस कर सासू जी को देते हैं। पानी गमले में दे देते हैं। जिस वर्ष घर में लड़की की शादी हो उस वर्ष उद्यापन करते हैं। पहले दिन लड़की मायके में आ जाती है और वह अपनी माँ का विशेष बायना, साड़ी, ब्लाउज, मोर, चने, लड्डू, पैर पढ़ाई के रुपए, साथ में अपना बायना एक ढक्कन वाले भगोने में मोट, चने, फल, मिठाई, रुपए रख के और वो ससुराल लेके वापस चली जाती है। इस दिन लड़की को भी साड़ी, ब्लाउज व रुपए देते हैं। एक बायना प्रतिवर्ष की तरह और एक विशेष बायना निकालते हैं। जो विशेष बायना होता है वो लड़की को दे देते हैं, वो लेके अपने ससुराल चली जाती है। उद्यापन वाले दिन पटरे पर 14 बेटे व बहू बनाते हैं। इस दिन कहानी कह सुनकर बायना मिनस कर पहले बासी रोटी खा लेते हैं। उसके बाद पूरे दिन कुछ भी खा सकते हैं। उस दिन व्रत नहीं करते, केवल पूजा ही होती है। दोबड़ी आठे की कहानी। प्राचीन काल में एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस तरह से इसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। केवल सबसे छोटा पुत्र शेष रह गया। इससे साहूकार बड़ा दुखी हुआ। कुछ समय बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने जब लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की का आटा पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर इससे बचा तो रास्ते में बारात रुकेगी, उस जगह पर पेड़ के गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ भी बच गया तो ससुराल जाएगा तो दरवाज़ा गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से भी बच गया तो विवाह मंडप में 7वीं भंवर जब सर्प के काटने से मर जाएगा। जब वो फेरे लेगा तो सर्प आएगा और वो उसको डस लेगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है पर कठिन है। इस पर बुआ बोली, आप बताएंगे तो उपाय किया जाएगा। आगे ईश्वर की इच्छा पर प्रयास तो करना ही चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उससे पीठ पीछे दीवार फोड़कर निकालना। किसी वृक्ष के नीचे बारात को न रुकने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से दीवार फुड़वा कर ही जयमाला करवाना। और जब फेरे हों उस समय कटोरे में दूध रख लेना, एक तांत का फांस बनाकर रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फांस कर बांध लेना। इसके बाद सर्पिणी आएगी, वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी। तब उससे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। वह पहले 6 मरे हुए तुम्हारे भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से न कहना, क्योंकि ऐसा करने से कहने व सुनने वाले दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी। इससे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दोबड़ी बताया और चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोक कर खड़ी हो गई।
बोले मेरे भतीजे की दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल गया। जब वो आई थी तो वो बस गालियां निकालती हुई मुंडी टूटे की शादी में आ गई, मर जाने की शादी में आ गई, क्योंकि दोबड़ी माता ने उसको बताया था कि उल्टे उल्टे नेक करेगी, गालियां निकालेगी तो बच सकता है। सब ये कहते बुआ तो ऐसा मत बोल, इसके तो 6 चले गए, 7वां है। लेकिन बुआ तो धूना धूना बोलती। तब सारे कहते थे कि सारे बोले बोले रे चुप हो जाओ, बुआ जैसे कर रही है करने दो। आजकल तो ऐसी बुआ तो भगा देते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में बड़े बूढ़े की बहुत मानते थे। बुआ ने बड़ा अच्छा किया, यह देखकर सबने कहा लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सबने मना किया, कहा कि महिलाएं बारात में नहीं जाती। आजकल तो जाती है, लेकिन पहले औरतें नहीं जाती थी। पर बुआ ने किसी की बात नहीं मानी, वह भी बारात में साथ हो गई। मार्ग में जब बारात वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका तथा लड़के को वृक्ष के नीचे बैठाकर धूप में बैठाया। लड़के के धूप में बैठते ही वृक्ष चरमराकर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब तक की समझदारी से प्रभावित थी, इसलिए किसी ने भी उसकी बात का विरोध नहीं किया। और बुआ उसी तरह मुंडी टुट्टे की शादी में आई हूँ, मुंडी टुट्टे का मैं तो ऐसे ही नेकचार करवाऊंगी, ऐसे उल्टी सीधी बातें बुआ बोलती, गालियाँ निकालती रही और नेकचार कराती रही। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। उन लोगों ने बहुत कहा कि पिछले दरवाजे से नहीं होता, लेकिन बुआ तो बोलने लगी तो सब बोले नहीं नहीं, जैसे बुआ कह रही है वैसे ही कर लो। तो उन लोगों ने भी माना कि बुआ कह रही है, ये लोग कह रहे हैं तो ठीक है। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़का तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा अपने आप भर भराकर गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे, आपस में कहने लगे कि ये सब बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के के फेरे पड़ने लगे तो बुआ ने कटोरे में कच्चा दूध मंगाकर तथा तात का तार फांस बनाकर रख लिया। जब लड़के के 7वें फेरा पड़ने लगी तभी सर पाया और बुआ ने उसके आगे दूध का वो कटोरा कर दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तात के तार से उसे फंसाकर सांप को बांध लिया। इस पर सर्पिणी ने उसके भतीजे जीवित कर दिए और पीछे पीछे सर्पिणी आई जो सांप नहीं गया। तो बुआ ने उसको कहा कि मेरे 6 भतीजे वापस कर और इसको जीवन दान दे, तब मैं तेरे सर्प को छोड़ूंगी। तो सर्पिणी ने उसके 6 भतीजे जो पहले खंडित हो गए थे उनको जीवित किया और 7वें को जीवन दान दिया। तो बुआ ने सांप को छोड़ दिया। जब बारात विदा होके वापस आई तो रास्ते में उनको दोबड़ी सत्ता आई। एक तो बुआ बोली मैं तो दोबड़ी का उद्यापन करूंगी। सब बोले बुआ उद्यापन कैसे करेगी, ना मोट ना चने, कौन पटड़ा मांडेगा, कौन कहानी सुनाएगा। बुआ ने बारात रोकी, क्या देख रहे, टिब्बे पे पटड़ा मंडा हुआ रखा है, ब्राह्मणी कहानी सुनाने के लिए बैठी हुई है, बिजोड़े बीजे हुए रखे हैं। तो बुआ ने दोबड़ी का उद्यापन किया, कहानी सुनी और आगे चली। जब आगे गई तो सारा गांव उत्सुक तो था ही कि 6 की शादी करने जाते थे, तो वो खंडित हो गए कि देखी जाएगी अब 7वां कैसे क्या होगा। तो दौड़ के आए, देखा कि वो तो बहू के साथ आ रहे हैं, गाजे बाजे से आ रहे हैं। तो दौड़ के सावकारणी के पास गए। सावकारणी तेरे तो 7 बेटे बहुओं समेत आ रहे हैं। सावकारणी ने तो बेचारी रोने लगी कि जहाँ 6 गए वहीं 7वां चला गया। तो एक ने उसको समझाया कि तू ऐसे मत कर, तू ध्यान से देख, तेरे बेटे बहुओं समेत आ रहे हैं। जब उसने देखा तो उसके 7 बेटे बहुओं समेत खड़े थे। अब बुढ़िया माई के तो सावकारणी के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि ये कहाँ से कैसे हुआ। तो सब लोगों ने पूरी बात बताई कि बुआ की समझदारी से तेरा 7वां बेटा बचा है। और बुआ ने भी पूरी बात बताई कि अब से सब कोई ऊपर चढ़ के हिला फिरा दिया कि दोबड़ी सप्तमी या दोबड़ी अष्टमी जो जिसके होती है
को पटड़ा बनाए, कहानी सुने और उद्यापन करें। जैसा साहूकार के सातों बेटे बहुओं समेत आए, ऐसे सब के आए। कहते सुनते उकारा भरते अपना सारा परिवार के। सबको भगवान सुख शांति दे। जय दो बड़ी साते की, जय दो बड़ी आठे की। जैसे साहूकार के बेटे बहू आए, ऐसे सब के आए हैं भगवान, सबको सुखी रखे। जय दो बड़ी साते की। अब विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश बनाती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर राजगीर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरे पूजा करने के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजगीर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में सेठ जी की दीवार पूरी करेंगे। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी कर और फिर राजगीर दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी ने पूछा, आज कुछ काम नहीं किया? तो राजगीर ने बुढ़िया वाली सारी बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाके कहा, माई तू हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे ही कहते सुनते हमारी भी सबके कार्य सिद्ध करें। जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा ये दो बड़ी साते की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरा अगला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।